हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम्स के नए पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस में पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है सैलरी पेड या फिर रेंट पेड या फिर कमीशन पेड। जैसे ही मैं सैलरी की पेमेंट करता हूँ या रेंट की पेमेंट करता हूँ या कमीशन की पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट करते ही मेरा कैश बैलेंस कम हो जाता है क्योंकि मैंने पेमेंट की है, और कैश बैलेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेरी असेट को। तो कुल मिलाकर मेरी असेट में से कैश बैलेंस कम हो गया, और जैसे मैंने सैलरी या फिर रेंट या फिर कमीशन की पेमेंट की तो सैलरी रेंट या कमीशन जो मैं पे कर रहा हूँ मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो और जितने भी खर्चे होते हैं वो किए जाते हैं कैपिटल में से माइनस। और कैपिटल जो है वो मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में से 5000 कम हो गया और कैश यानी असेट में से 5000 कम हो गया। असेट कम लायबिलिटी कम दोनों चल रहे हैं इक्वल। देन मूव करते हैं आज के नए पॉइंट पर। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहे हैं आज से, ध्यान से सुनना है इसको। अगला जो पॉइंट है वो है सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को ही हम कह देते हैं अनपेड। तो मैंने रेंट के साथ जो वर्ड यूज किया है वो अनपेड यूज किया है, और जो मैंने कमीशन के साथ वर्ड यूज किया है वो है कमीशन ड्यू बट नॉट येट पेड। इसका मतलब सैलरी मैंने दी नहीं है, रेंट मैंने दिया नहीं है, कमीशन बेसिस पर काम तो करवा लिया लेकिन इसके बदले अभी पैसा दिया नहीं है, पैसा देना है। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मैंने काम करवा लिया पैसा दिया नहीं, जगह को यूज कर रहा हूं रेंट दिया नहीं, कमीशन बेसिस पर किसी ने मेरे लिए कुछ काम किया उसको पैसा दिया नहीं, पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। अगर ये पैसा देना है तो देना है इसका मतलब बन गया मेरी लायबिलिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था वो सब कुछ जो हमारा अपना है या वो सब कुछ जो लेना है वो हमारी एसेट, और वो सब कुछ जो हमने लोगों को देना है वो है हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग को या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग को या फिर कमीशन आउटस्टैंडिंग को। और लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर कमीशन आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में अमाउंट को कर दिया जाएगा प्लस, कि हमारी लायबिलिटी जो है वो प्लस हो गई यानी इंक्रीज हो गई। और जो सैलरी बेसिस पर मैंने काम करवा लिया, कमीशन बेसिस पर मैंने काम करा लिया, उसके बदले पैसा दिया नहीं, वो लायबिलिटी तो है, साथ में वो मेरा खर्चा भी तो है क्योंकि काम तो मैं करवा चुका हूं। काम अगर करा चुका हूं तो वो मेरा खर्चा बन जाएगा, और जितने भी खर्चे होते हैं वो किए जाते हैं कैपिटल में से माइनस, और कैपिटल रिप्रेजेंट करती है मेरी लायबिलिटी को। तो मेरी लायबिलिटी माइनस हो गई और यहाँ पर एक लायबिलिटी मेरी प्लस हो गई। तो एक लायबिलिटी को मैंने कम कर दिया, एक लायबिलिटी को मैंने बढ़ा दिया, दोनों लायबिलिटी चल रही हैं इक्वल। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो मेरी गली में एक जनरल स्टोर है जिससे मैं सामान खरीद कर लेकर आता हूँ उधार बेसिस पर, महीने के एंड में जाता हूँ इकट्ठा पैसा दे आता हूँ। अब मैंने क्या किया, चिप्स खरीद लिए, दूध खरीद लिया और कर्ड लेकर आ गया, डिफरेंट टाइप का सामान घर का लाई जा रहा हूँ, उनको मैंने पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। देना इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है। और जो सामान मैंने उनसे खरीद लिया वो सामान मैंने कंज्यूम कर लिया, वो सामान मैंने खा लिया, वो अगर मैंने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, खा लिया तो उसके बदले मुझे पैसा देना है, वो लायबिलिटी तो बन गया। और कंजम्पशन होने का मतलब वो मेरा खर्चा भी तो बन गया, तो खर्चा है तो खर्चा है, इसका मतलब किया जाएगा कैपिटल में से माइनस। देन आते हैं थर्ड पॉइंट पर। आज के एक्सपेंसेस का ही अगला पॉइंट है वो है सैलरी पेड इन एडवांस, जिसको हम सैलरी प्रीपेड और यू कैन से दैट रेंट प्रीपेड भी कहते हैं। और कमीशन के लिए लिखा मैंने कमीशन पेड इन एडवांस। मैंने किसी को एडवांस पैसा दिया, ये गुड्स के बदले नहीं दिया, उसकी सर्विसेज के बदले दिया, उसके मकान के बदले दिया, अगेन उसकी सर्विसेज के बदले दिया। कोई मेरे पास एम्प्लॉय आता है, कहता है इस महीने की जो सैलरी दे रहे हो वो नॉर्मल तो दो ही, साथ में मुझे 10,000 रुपये एडवांस भी दे दो। मैंने कहा 10,000 एडवांस मैं दे भी देता हूँ, लेकिन जो ट्रीटमेंट होगी अकाउंट्स में वो कैसे करेंगे। तो मेरा अकाउंटेंट आया, वो कहता है मैं बताता हूँ क्या करना है। अगर हमने उसको सैलरी पे की है एडवांस में तो वो हमारा अभी खर्चा नहीं है, क्योंकि उसके बदले हमने उससे काम करवाया नहीं है। क्या होगा, जैसे हम सैलरी पे करेंगे एडवांस में तो पेमेंट करते ही हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश तो कम होगा ही होगा। तो मैंने कहा इसके बाद क्या करना है, अब ये सैलरी जो पैसा मैंने एडवांस दिया है ये पैसा क्या खर्चा माना जाएगा। वो कहता नहीं खर्चा नहीं माना जाएगा, ये हमने एडवांस पैसा दिया है, ये पैसा उससे वापस लेंगे। मैंने कहा यार वापस देता कहाँ है वो, कहता है हम देंगे, करेंगे ना इसको एडजस्ट, जब अगले महीने उसको सैलरी देंगे तो उसमें से जो एडवांस पैसा दिया था वो काट के लेंगे कि नहीं लेंगे। मैंने कहा हाँ काटेंगे पैसा। तो कहता है काटने का मतलब आपको मिल तो गया वापस, अगले महीने अगर उसको सैलरी दोगे 50,000 रुपए और 50,000 में से 10,000 उसको एडवांस दे रखा है तो 50 में से 10,000 काट के रिमेनिंग 40 दोगे तो अल्टीमेटली 40 10 वापस आ तो गया। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो मैंने जो एडवांस पैसा दिया है वो पैसा मैंने उससे वापस लेना है, और वापस लेना है तो मैंने बताया था वो सब कुछ जो हमारा अपना है या वो सब कुछ जो हमने लोगों से लेना है वो होता है हमारी असेट। तो असेट में सैलरी प्रीपेड का एक नया कॉलम बनाएंगे और वहां कर देंगे इसे प्लस।
तो ओवरऑल देखें तो सैलरी जो पे की एडवांस में पेमेंट करते ही मेरा कैश कम हो गया, और कैश तो कम हुआ, ये पैसा मैंने एडवांस दिया था, ये पैसा मैंने वापस लेना है, वापस लेना है, इसका मतलब मेरी असेट है, क्योंकि वो सब कुछ जो हमारा अपना है या वो सब कुछ जो हमने लोगों से लेना है वो होता है हमारी असेट। देन बढ़ते हैं इनकम्स पर, एग्जैक्टली उल्टा करेंगे तो इनकम बनता चला जाएगा। अगेन 3 पॉइंट है, पहला कमीशन रिसीव हुई या फिर इंटरेस्ट मिला या फिर ट्यूशन फीस रिसीव हुई। अगर कमीशन मिल रही है या इंटरेस्ट मिल रहा है, ट्यूशन फीस रिसीव हो रही है, तो रिसीव होती है कैश में, कैश बैलेंस बढ़ जाता है, और जो हम ट्यूशन फीस रिसीव करते हैं या इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या कमीशन रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम होती है, और जितनी भी इनकम्स होती है उसे हम कैपिटल में प्लस करते हैं। देन बात करते हैं कमीशन अक्रूड की। अक्रूड का मतलब ऐसी इनकम जिसको हमने अर्न तो कर लिया, कमा तो लिया, लेकिन इसके बदले पैसा मिला नहीं है, पैसा लेना है। इसी का दूसरा मैंने लिखा कमीशन अर्नड बट नॉट येट रिसीव, यानी कमीशन को कमा तो लिया लेकिन पैसा मिला नहीं। और लाइव एग्जांपल मेरी ट्यूशन क्लासेस का कि ट्यूशन फीस अर्नड बट नॉट येट रिसीव। मैंने आप लोगों को क्लासेस तो दे दी, लेकिन एक बच्चा कहता है कि लॉकडाउन चल रहा है, जब मैं लॉकडाउन के बाद आऊंगा तो मैं आपको पैसा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाद में पैसे देना। तो कुल मिलाकर जो मैंने ट्यूशन की क्लासेस ले ली उसके बदले मेरी इनकम तो जनरेट हो गई है, लेकिन मुझे उसके बदले अभी पैसा मिला नहीं, पैसा लेना है। और वो सब कुछ जो मेरा अपना है या वो सब कुछ जो मैंने लोगों से लेना है वो होता है मेरी असेट। तो असेट में कॉलम बना दो, जिस भी इनकम के बारे में बात करें उस इनकम का नाम, साथ में वर्ड यूज करो अक्रूड, और ये पैसा मैंने लेना है, मेरे लिए बन जाएगा मेरी असेट, तो मेरी असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये पैसा मैंने कमा लिया है, ये पैसा मैंने कमा लिया है, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, ये है तो मेरी इनकम, और जितनी भी इनकम होती है उसे हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर, वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या फिर ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस। नॉर्मली क्या होता है, हम जो ट्यूशन में क्लासेस लेते हैं उसकी फीस हम एडवांस लेते हैं, और क्वार्टरली से लेकर ईयरली पैकेज जो दिया जाता है वो पैसा इकट्ठा ले लिया जाता है। अब एक बच्चा मेरे पास आया था, पूरे साल के पैसे बताओ, मैंने कहा 13,000 रुपये 11वीं क्लास की पूरे साल की फीस है। उसने मुझे 13,000 रुपये इकट्ठा दे दिया। अब 13,000 जो मुझे इकट्ठा मिल गया वो ट्यूशन फीस ही रिसीव की है, रिसीव करते ही मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया, रिसीव करते ही मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया, लेकिन जो मैंने ट्यूशन फीस रिसीव की है वो पूरे साल की रिसीव की है। अगर महीना 2 महीना पढ़ने के बाद वो बच्चा मुझे कहेगा कि ये भाई मैं तो यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जा रहा हूँ, या फिर मुझे आपकी क्लासेस में आने में दिक्कत होती है, मेरे को दूर पड़ता है, या फिर मेरे जो पेरेंट्स है वो कहते हैं भाई घर में ही होम ट्यूशन लेना शुरू करो, कोई और टीचर अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो कहेगा भाई आपको जो मैंने पैसे दिए हैं तो पूरे साल के दिए हैं, 2 महीने के आप पैसे रख लो, बाकी पैसा मुझे वापस दे दो। और ऑब्वियस ही बात है, मैंने जो ट्यूशन फीस रिसीव की है पूरे साल की रिसीव की है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो क्लासेस छोड़कर जाता है तो मुझे उसे पैसा वापस देना चाहिए। तो ट्यूशन फीस जो रिसीव की है वो पूरे साल की रिसीव की है, उसके बदले अभी मैंने काम किया नहीं है, ये पैसा मुझे पूरे साल के लिए एडवांस मिला है, तो ये पैसा मुझे वापस करना पड़ सकता है, तो ये मेरी इनकम नहीं है, ये है मेरे लिए इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। और जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो होता है हमारी लायबिलिटी, क्योंकि इसके बदले भी काम किया नहीं, काम करना है, तो ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बन जाएगा मेरी लायबिलिटी। मैंने एडवांस पैसा लिया है, मुझे पैसा वापस करना पड़ सकता है, इस तरह से मेरी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ इसी के लिए। एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है 10th क्लास में मैं स्कूल में था, मुझे चेंज करके इस स्कूल में जाना है, आप एडमिशन करा दोगे? मैंने कहा हाँ मैं करा दूंगा, ये मैं काम इजीली कर लेता हूँ। 10,000 रुपये मेरा कमीशन का अमाउंट है जो मैं आपसे चार्ज करूंगा, मेरी फीस समझ लो या कुछ भी समझ लो, मुझे 10,000 रुपये आपसे लेने हैं। कहता कोई बात नहीं, 10,000 रुपये डन हो गया, आप करा दो। मैंने कहा पैसे एडवांस लेता हूँ मैं, काम हो जाएगा, नहीं होगा तो मेरे से पैसे वापस ले जाना। मैंने उससे 10,000 रुपये एडवांस ले लिया और इस तरह से मुझे कमीशन रिसीव हुई एडवांस में। अगर काम हो गया तो पैसा मेरा, और बाई चांस जिस स्कूल में एडमिशन लेना था मैं वहां पर गया, मैं कहता हूँ वहां पर हमारे पास तो सीट ही नहीं है, क्लासेस में ऑलरेडी सारे बच्चे पूरे हो चुके हैं, हम और बच्चा ले नहीं सकते, तो मैं एडमिशन नहीं करा पाऊंगा। और अगर एडमिशन नहीं करा पाऊंगा तो जो पैसा 10,000 एडवांस से लिया था वो मुझे ऑब्वियस सी बात है वापस करना पड़ेगा। तो कमीशन जो रिसीव की है एडवांस में, अगर काम हो गया तो मेरा हो जाएगा, और काम नहीं हुआ तो ये पैसा मुझे करना पड़ेगा वापस। तो जब तक काम नहीं कराया तब तक ये है मेरी लायबिलिटी कि मैंने एडवांस पैसा लिया है, मुझे पैसा वापस करना पड़ सकता है। ये जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जिसमें से पहला नॉर्मल पॉइंट है, ऊपर वाले टॉप वाले एक्सपेंसेस और इनकम वाले, और अगले जो दोनों पॉइंट हैं वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है इस चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के। इसको कम से कम 2 से लेकर 3 बार देखना, तब जाके दिमाग में बैठेंगे। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो फिर से मुझे एक क्वेश्चन रेज कर देना कि भाई हमें क्लियर नहीं हो रहा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर इन्हीं पॉइंट्स को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक।